शादी की तैयारियां चल रही थी, एक तरफ इतनी बड़ी घटना घट गई है। इस समय बिशनपुरा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और बिशनपुरा के रामनगर में एक बड़ी घटना घटी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार एक ही परिवार के सदस्य मर गए हैं। उनकी मौत एक साधारण घटना नहीं है, वह सेफ्टी टैंक में उतरे और एक के बाद एक सबकी मौत हो गई। पांचवा व्यक्ति की इलाज अभी चल रहा है। इस वक्त पूरे परिवार में गमगीन माहौल है, सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने किस्मत को कोस रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं एक दूसरे को ढाढ़स तो बधा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी संपर्क उन सभी लोगों से था, वो भी कहीं ना कहीं टूट जा रही हैं। इस तरीके की लगातार पिछले साल भी आवास विकास कॉलोनी में इस तरह की घटना घटी थी, जिसमें सेफ्टी टैंक में उतरे हुए कुछ मजदूर गैस के रिलीज होने की वजह से वहां पर दम तोड़ दिए थे। ठीक इसी तरीके की घटना यहां पर हुई है। परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको पूरा एक बार दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था, समझाते हैं कि पूरा मामला क्या था, ताकि आप भी सबक लें कि इस तरह की गलती ना हो आपसे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घटी है। तमकुही राज क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। तो यहाँ पर ये एक घर था जिसके बीचों बीच इस तरीके का एक पतला सा रास्ता निकला हुआ है, जहाँ पर पीछे टैंक दिया गया हुआ था शौचालय के लिए, जहाँ पर सेफ्टी टैंक के रूप में यहाँ पर पूरी जो मलबे थे, गंदगी थी, इस टैंक में जाती थी। इसकी सफाई करने के लिए, चूंकि शादी का माहौल था, तिलक की तैयारियां चल रही थी, इसलिए सफाई भी इसका करना जरूरी था। इसलिए यहाँ पर एक सदस्य घर के परिवार के जो मुखिया हैं वह उतरे थे इस सीढ़ी के माध्यम से, जिसके बाद वह अचेत हो गए, गिर गए। जिसके बाद काफ़ी देर बाद जब वो बाहर नहीं निकले तो उनके लड़के जब अंदर गए तो वो भी अचेत होकर उसमें गिर गए। और इस तरीके से लगातार 5 लोग गए। वो सोच रहा है कि उधर से तोड़ देंगे कि इधर पानी आएगा तो उधर जाएगा, बस उधर से एक बैग आ गया तो उसी तरह उसमें गिर गए। तो काफ़ी दिन से इन लोगों का कहना है कि काफ़ी दिन से एक जगह पानी इकट्ठा था, जिसके बाद से वो सोचे कि उस पानी को रिलीज करा दिया जाए, जिसके बाद से एक होल किया जा रहा था, जिसके बाद होल करने के दौरान गैस रिलीज हुआ और वो इतनी जहरीली गैस थी कि सभी लोग वहाँ पर जो भी बारी बारी गया वो लगातार अचेत होके वहाँ पर गस खा के नीचे गिरता गया। और जो निकला वो सिर्फ एक ही व्यक्ति निकाला जा सका, जिसका इलाज अभी चल रहा है और गंभीर अवस्था में है। अभी जो पीछे हमारे घर है, यहाँ पर महिलाएं काफ़ी देर से रो रही हैं, बिलख रही हैं। इस परिवार के ऊपर एक तरह से आकाश ही गिर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो दो गार्जियन कहा जाए घर के, एक पिता और एक पुत्र, जिसकी तैयारी चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी, तिलक की तैयारी चल रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पापा क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी आप लोग तो होंगे? अरे शौचालय टंकी था, वही साफ हो रहा था, तो एक बार तो हो गया, फिर दोबारा वो पानी खोल दिए लोग। पापा कह रहे देखे कैसे निकल रहा है, उसमें देख रहे थे। अब ये हमने देखा कि गिरे हैं कि उसमें थे। अंदर जाके देख रहे थे या झांक रहे थे? अब ये हम नहीं देख पाए हैं। अब मेरे झांक रहे थे भैया, मेरे पापा के चक्कर में बचाने कूद गए, बाकी 5-4 लोग बचाने के चक्कर में कूद गए उसमें। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की घटना घटी है कि जो परिवारजन हैं उनका कहना है कि जो टैंक था उसको सफाई एक बार हो चुकी थी, उसमें कुछ होल वगैरह किया जा रहा था, जिसके बाद से जो घर के गार्जियन है वो एक बार झांकने की कोशिश कर रहे थे। झांकने के दौरान ही उनको एक गैस रिलीज होने की वजह से वो उनके बॉडी में गया होगा, जिसके बाद से इतना टॉक्सिटी उसमें थी, इतनी जहरीली गैस थी कि वो वहाँ पर गिर गए। जिसके बाद से इनके जो पुत्र हैं वह कूद गए उसमें, उनको बचाने के लिए, जिसके बाद उनका भी दम वहाँ पर घुट गया। उसके बाद से गांव के और जो बगल वाला घर है वहाँ पर एक सदस्य जाकर देख रहे थे, उसके अलावा एक बाहरी सदस्य जाकर देख रहे थे, जिसके बाद उनका भी दम वहाँ पर घुट गया। आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके की जहरीली गैस रिलीज हुई थी आपके घर में, आपके घर के आंगन में। इस तरीके के सेफ्टी टैंक होते हैं, इस तरह की लापरवाहियाँ कितना घातक हो सकती है। एक और सदस्य हमारे साथ हैं, अंगेश, इनके बड़े भाई की डेथ हुई है। बगल वाला जो घर हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पर सेफ्टी टैंक मौजूद था, वही इनका घर है। क्या कुछ हुआ था, कुछ बता पाएंगे? जी, सुबह से मतलब पानी देने वाली मशीन थी, उसी से पानी गए थे वहाँ पे लगाने, और पाइप के द्वारा उसमें से पानी निकाला जा रहा था। और जब उसमें से ख़त्म हो गया था, उसके जस्ट बगल में उसी टंकी में दवाई चला कर जस्ट में लेटरिन का टंकी था, उसमें जब तोड़ा गया हथौड़ा से, तो जब उसमें से पानी आने लगा उसमें उधर से गैस आया। तो पहले नीतीश के पापा
बेहोश हो गए थे। नितेश चिल्लाने लगे कि दौड़ा दौड़ा। तो हम लोग घर में खाना खा रहे थे, जस्ट बगल में खाना खा रहे थे हम लोग। तो हम लोग आए, जस्ट हम और हमारे भाई मौके पहुँचे और हम मना किए कि आप भी जाएंगे तो इसमें बेहोश हो जाएंगे, गैस है इसमें। हम हाथ गोड़ा सब पकड़े लेकिन वो माने नहीं, देख नहीं गया उनको, लेकिन ढुक गए। हम माना करते रह गए, ढुक गए तो भी बेहोश हो गए। एक और भैया बगल के दिनेश कुशवाहा नाम है उनका, वो भी आए तो उनको भी कहे कि न मत ढुकिए, आप भी मत ढुकिए, तो वो भी ढुक गए। एक राजकुमार का नाम है, वो भी आए, वो भी ढुक गए, वो भी बेहोश हो गए। तो ये सारा मतलब उसमें से रस्सी शरीर में बांध कर और उसमें से निकाला गया। तो उसमें जितने लोग अंदर गिरे हुए थे सब बेहोश थे या फिर कुछ लोग की डेथ हो गई थी? और उसमें शायद उनमें से गिरे हुए लगभग 25-20 मिनट हो गया था, तब उसके बाद निकाला गया उस टंकी में से। तो कितने लोग जीवित निकले उसमें से? उसमें से जीवित कोई नहीं निकला था, सब बेहोश थे। और एक जिसका राजकुमार नाम है, वहाँ पे पीछे उसको लेटा के पेट और दाबा गया, थोड़ा उसका होश आया, आँख खुला, सांस चल, तो उसको भी एडमिट कराया गया जिला पे। और बाकी सब ये भी चले गए थे जिला पे और 2 कोटवा गए थे। नहीं, आपके भाई को जब निकाला गया बाहर तो धड़कन चल रही थी या फिर नहीं, धड़कन नहीं चल रही थी। यानी कि तीन लोग अंदर ही धड़कन उनकी बंद हो गई थी। और एक जन जो है उनको बाहर निकाला गया था, उनको पंपिंग वगैरह किया, उनका भी हल्का हल्का सांस चल रही थी। लेकिन यहाँ पे पानी जब उनका सुता के पेट दबाया तो पानी निकला, तब तक वो होश हो गया। तो पानी तो गंदा पानी भी जी हाँ, गंदा पानी पिए थे, गंदा पानी आ रहा था, पीला टाइप का था। तो इस तरीके से देखें कि पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ। यहाँ पर सबक लेने वाली बात है, यह घटना घटी है, इसको फिर वापस सही नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कुशीनगर की जनता इससे सबक जरूर ले सकती है कि सेफ्टी टैंक या फिर किसी भी तरीके से हम छोटी छोटी गलतियों को न दोहराएं, ताकि हम अपने परिवारजन को सुरक्षित रह सके। प्रशासन को जानकारी मिली, प्रशासन यहाँ पर आई और यहाँ पर डीएम साहब भी आए, एसपी साहब भी आए, जिसके बाद से प्रत्येक सदस्य गण को जिनका डेथ हुआ है उनके परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की बात कही गई है। उसके अलावा और भी कंपनसेशन की बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की डेथ को कंपनसेशन से कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनके दर्द को थोड़ा सा रिहैब जरूर किया जा सकता है, लेकिन यह नौबत ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की लापरवाही करने से हम बचें।